मीरापुर में क्यों हार गई सपा, सामने आई बड़ी वजह। रालोद की जीत का खुल गया रहस्य। उत्तर प्रदेश की मीरापुर विधानसभा सीट पर एक बार फिर रालोद राष्ट्रीय लोक दल अपना परचम लहराने में कामयाब रही। यहां रालोद प्रत्याशी मिथिलेश पाल ने 84,304 वोट प्राप्त करते हुए 30,796 वोटों से जीत हासिल की है। दूसरे स्थान पर सपा प्रत्याशी सुम्बुल राणा रही, जिन्हें कुल वोट 53,508 प्राप्त हुए। 2012 में अस्तित्व में आई मीरापुर सीट अब तक 3 चुनाव हुए, जिनमें बसपा और भाजपा के बाद रालोद ने जीत हासिल की। 2024 में हुआ उपचुनाव चौथा चुनाव रहा और इस चुनावी रण में रालोद ने अपनी छूटी हुई साख जोड़ ली। लोकसभा चुनाव 2024 में रालोद की टिकट पर बिजनौर लोकसभा सीट पर सांसद चुने जाने के बाद चंदन चौहान ने मीरापुर विधायक पद से इस्तीफा दिया, जिसके चलते यहां पर उपचुनाव हुआ। चंदन चौहान ने 22 के चुनाव में रालोद को जीत दिलाई थी। ऐसे में यह सीट रालोद के लिए जीतना जरूरी हो गया था। तेज प्रताप बने करहल के नए किंग। फूफा अनुजेश यादव को 14,725 मतों से हराया। करहल विधानसभा सीट पर सपा के तेज प्रताप यादव ने जीत हासिल कर ली है। तेज प्रताप यादव ने भाजपा के अनुजेश यादव को 14,725 वोटों से मात दी है। बता दें कि भतीजे ने अपने फूफा को मात दी है। करहल सीट पर समाजवादी पार्टी की यह लगातार 5वीं जीत है। यह हॉट सीट का मुकाबला सिर्फ पार्टियों के बीच नहीं बल्कि रिश्तेदारी के बीच का हो गया था। सपा से तेज प्रताप सिंह यादव और भाजपा से अनुजेश प्रताप सिंह के मुख्य बीच मुकाबला था। वैसे इनके अलावा 5 अन्य प्रत्याशी भी मैदान में थे। लखनऊ में लग्जरी गाड़ी चुराने वाले 5 गिरफ्तार। ई चालान ऐप से हुआ खुलासा। दुबई से ऑनलाइन मांगते टूल किट। गैंग का सरगना आईटी इंजीनियर। लखनऊ की गोमती नगर थाना पुलिस ने 5 वाहन चोरों को सहारा पुलिस के पास से पकड़ा। आरोपियों के पास से सेंसर वाली गाड़ी खोलने के उपकरण मिले हैं। 45 मैनुअल लॉक की चाबी और लग्जरी गाड़ी भी बरामद हुई है। पूछताछ में आरोपियों की पहचान अंकुर बिहार गाजियाबाद के रहने वाले आदित्य सिंह, सारण बिहार के रहने वाले राजू यादव, गोपालगंज बिहार के रहने वाले अमित कुमार सिंह, वनकी कानपुर के रहने वाले विप्लव दिवाकर और मऊ अहिमा प्रयाग के रहने वाले विपिन केशवारानी के रूप में हुई। लखनऊ में लग्जरी गाड़ी चुराने वाले 5 गिरफ्तार। ई चालान ऐप से हुआ खुलासा। दुबई से ऑनलाइन मांगते टूल किट। गैंग का सरगना आईटी इंजीनियर। लखनऊ की गोमती नगर थाना पुलिस ने 5 वाहन चोरों को सहारा पुलिस के पास से पकड़ा। आरोपियों के पास से सेंसर वाली गाड़ी खोलने के उपकरण मिले हैं। 45 मैनुअल लॉक की चाबी और लग्जरी गाड़ी भी बरामद हुई है। पूछताछ में आरोपियों की पहचान अंकुर बिहार गाजियाबाद के रहने वाले आदित्य सिंह, सारण बिहार के रहने वाले राजू यादव, गोपालगंज बिहार के रहने वाले अमित कुमार सिंह, वनकी कानपुर के रहने वाले विप्लव दिवाकर और मऊ अहिमा प्रयाग के रहने वाले विपिन केशवारानी के रूप में हुई। सूची स्मिता मौर्य फिर से बनी मंझवा की विधायक। ज्योति बिंद को 4,896 मतों से हराया। मंझवा विधानसभा उपचुनाव 2024 के लिए 50.41% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। परिणाम सामने आ चुके हैं। सूची स्मिता मौर्य फिर से क्षेत्र की विधायक बनी है। मंझवा विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व विधायक सूची स्मिता मौर्य, समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर ज्योति बिंद और बहुजन समाज पार्टी ने दीपक तिवारी उर्फ दीपू को मैदान में उतारा था।
फूलपुर उपचुनाव में भाजपा की जीत की हैट्रिक, दीपक पटेल ने सपा को हराकर मारी बाजी। फूलपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार दीपक पटेल ने बाजी मार ली है। उन्होंने सपा उम्मीदवार मुजतबा सिद्दीकी को करीब 11,305 वोटों से हराया है। बता दें कि पहले राउंड में बढ़त बनाने के बाद सपा दूसरे राउंड में पिछड़ गई थी। उसके बाद से उनकी वापसी नहीं हो सकी। हालांकि वह भाजपा उम्मीदवार के करीब रही, लेकिन आगे नहीं जा सकी। थोड़े थोड़े अंतर से सपा लगातार पिछड़ती चली गई। फूलपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार दीपक पटेल को 78,289 मत, सपा प्रत्याशी मुजतबा सिद्दीकी को 66,984 मत और बसपा प्रत्याशी जितेंद्र सिंह को 20,342 मत मिले हैं। चारों खाने जीते, खेर उपचुनाव के खिलाड़ी बने सुरेंद्र सिंह दिलेर। भाजपा ने लगाई जीत की हैट्रिक। खेर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में भाजपा ने जीत की हैट्रिक लगाई है। पूर्व सांसद किशन लाल दिलेर के नाती व राघवीर दिलेर के पुत्र सुरेंद्र दिलेर ने अपने परिवार की बदसाहत कामयाब रखते हुए सपा की चारू केन को 38,393 वोटों के बड़े अंतर से हराया है। 2017 के बाद से भाजपा की यह लगातार तीसरी जीत है। इस बार के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को कुल 1,01,81 मत प्राप्त हुए हैं, तो सपा प्रत्याशी 61,788 वोट ही ले सकी। बसपा प्रत्याशी डॉक्टर पहल सिंह को इस बार 13,365 वोटों के साथ तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है और उनकी जमानत जब्त हो गई। अन्य प्रत्याशी 4 अंकों का आंकड़ा भी नहीं छू सके। प्रयागराज में जीत से पहले भाजपा प्रत्याशी से हाथापाई, मतगणना केंद्र पर बवाल, कुर्सियां तोड़ी, पुलिस ने लाठियों से खदेड़ा। प्रयागराज की फूलपुर सीट पर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी दीपक पटेल की जीत हो गई है। उन्होंने सपा प्रत्याशी मुजतबा सिद्दीकी को 11,305 वोटों से हराया। इससे पहले उपचुनाव की मतगणना के बीच बसपा समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। नारेबाजी करते हुए मतगणना केंद्र पर कुर्सियां तोड़ दी। हालात काबू करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया, लाठी लेकर कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया। डीएम ने माइक से सभी को चेतावनी दी। डीएम ने कहा, उपद्रव और हंगामा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी, रासुका लगाया जाएगा। प्रयागराज में जीत से पहले भाजपा प्रत्याशी से हाथापाई, मतगणना केंद्र पर बवाल, कुर्सियां तोड़ी, पुलिस ने लाठियों से खदेड़ा। प्रयागराज की फूलपुर सीट पर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी दीपक पटेल की जीत हो गई है। उन्होंने सपा प्रत्याशी मुजतबा सिद्दीकी को 11,305 वोटों से हराया। इससे पहले उपचुनाव की मतगणना के बीच बसपा समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। नारेबाजी करते हुए मतगणना केंद्र पर कुर्सियां तोड़ दी। हालात काबू करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया, लाठी लेकर कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया। डीएम ने माइक से सभी को चेतावनी दी। डीएम ने कहा, उपद्रव और हंगामा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी, रासुका लगाया जाएगा। मुस्लिमों के गढ़ कुंदरकी में सपा की जमानत जब्त, 31 साल बाद जीती भाजपा। योगी बोले, राष्ट्रवाद की विजय हुई। उपचुनाव में बीजेपी ने 2 सीटें छीनी। यूपी उपचुनाव की 9 सीटों पर नतीजे आ गए हैं। 7 सीटों पर बीजेपी गठबंधन ने जीता है, जबकि 2 सीट सीसामऊ और करहल में सपा ने जीत हासिल की है। उपचुनाव में भाजपा ने सपा से 2 सीटें छीनी है। चौंकाने वाला उलटफेर मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर हुआ। 60% मुस्लिम वोटर्स वाली इस सीट पर सपा की जमानत जब्त हो गई। भाजपा प्रत्याशी रणवीर सिंह ने यहां 1.43 लाख वोटों से जीत हासिल की। 31 साल बाद यह सीट भाजपा एक तरफा जीत हुई है।
फूलपुर हार के बाद सपा प्रत्याशी का पहला बयान। प्रयागराज में मुजतबा सिद्दीकी बोले, हमें शासन और प्रशासन ने मिलकर हराया। प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने शासन व प्रशासन पर आरोप लगाए। उन्होंने अपनी हार के पीछे सत्ता और धन बल का आरोप लगाया। सपा प्रत्याशी मुजतबा सिद्दीकी ने हार के बाद कहा, सत्ता और धन बल के इस्तेमाल कर उन्हें हरा दिया गया। चुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व फूलपुर उपचुनाव के प्रभारी इंद्रजीत सरोज, प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी समेत अधिकारियों ने आपस में बैठकर समीक्षा भी की।